एक छोटे से कस्बे में एक आदमी अपनी बीवी और एक बेटी के साथ रहा करता था। उसकी नौकरी छूट गई थी। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसको कोई नौकरी ढूंढने पर भी नहीं मिलती। एक दिन उसकी बीवी उससे कहती है, घर में मौजूद सारा खाना ख़त्म हो चुका है और अब आपके पास पैसे भी नहीं हैं और आपको कोई नौकरी भी नहीं मिल रही। जाइए और नौकरी तलाश कीजिए। मैंने तलाश करने की बहुत कोशिश की है लेकिन मुझे कोई नौकरी मिल ही नहीं रही। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने हमसाय से मदद मांगूँ, हो सकता है वो मेरी मदद करे। बहुत अच्छा आदमी है वो। फिर वो बिना वक्त ज़ाया किए उसके हमसाय के पास चले जाता है। भाई क्या हाल है, तुम ठीक हो? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, क्योंकि तुमने भी मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की थी जब मैं बीमार हो गया था। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसी ही बात है। मेरी नौकरी चली गई है और मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिल रही। क्या तुम मुझे किसी नौकरी पर लगवा सकते हो? अरे भाई, लेकिन मैं नौकरी पर तो नहीं लगवा सकता, लेकिन मेरे पास एक रिक्शा है। तुम उस रिक्शे को चलाकर कुछ पैसे कमा सकते हो और वो रिक्शा तुम्हारे पास ही रहेगा। ठीक है भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज पता लग गया है कि कभी भी कोई नेकी ज़ाया नहीं होती। मैं तुम्हारा रिक्शा लेकर जाता हूँ। फिर उसके बाद वो उसके हमसाये का रिक्शा लेकर चले जाता है सवारी ढूंढने के लिए। लेकिन सुबह से शाम गुजरने के बाद भी उसको एक भी सवारी नहीं मिलती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अरे नहीं, मुझे तो एक सवारी भी नहीं मिली। अब क्या होगा? घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। उसके बाद वो देखता है कि एक रिक्शा वाला एक औरत को नहीं बिठा रहा होता, बल्कि उसके साथ वाले काफ़ी रिक्शे वाले भी एक औरत को नहीं बिठा रहे होते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। ये देखकर उसको बहुत बुरा लगता है और वो उस मोटी औरत के पास चले जाता है। वो सबसे यही कह रही थी कि उसको बरगद के पेड़ के पास छोड़ा है, लेकिन कोई भी उसे उसके मोटापे की वजह से नहीं बिठा रहा था। फिर उसके बाद वो आदमी उसको ले जाता है और बरगद के पेड़ के पास छोड़ आता है। वो औरत हकीकत में एक चुड़ैल थी, लेकिन वो उसकी रहमदिली देखकर उसको छोड़ देती है और बहुत ज़्यादा पैसे देती है और फिर वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगता है।